नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आजकल के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत संघर्ष का विषय रहता है। परेशान रहते हैं कि जिस कंपटीशन को, जिस पेपर को वो दे के आए हैं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सफलता मिलेगी तो किस वर्ष मिलेगी। ये सारे सवाल हर एक विद्यार्थी जो कंपटीशन देता है उसके मन में रहता है, क्योंकि वो पेपर देता है, बहुत लाखों लोगों के साथ संघर्ष में बैठता है, कंपटीशन में बैठता है और उसमें उसको कुछ सीटों के साथ विजयी होना होता है। तो उसमें वो सफल होगा या नहीं, वो कुछ सीटों में से एक सीट उसकी होगी कि नहीं, ये सवाल अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं और आज का ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। तो अगर कोई आपके पास आता है, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब उसकी कुंडली ही देखिए, क्योंकि कुंडली में ही पता चलेगा कि उसके सारे ग्रह क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर उसके पास उसकी कुंडली नहीं है और फिर भी वो ये बात जानना चाहता है तो उसकी एक प्रश्न कुंडली बनाइए। प्रश्न कुंडली में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तरीका वही होता है, जिस समय जिस टाइम पे वो आके पूछता है वही उसका जन्मांक चक्र बन जाता है और उसी को प्रश्न कुंडली कहते हैं। उसके बाद आपको उनमें क्या क्या चीजें देखनी है और उसका जवाब आपको कैसे देना है, ये हम आपको आज बता रहे हैं। देखिए, प्रतियोगिता सफलता के लिए आप मेन 3 चीजों को देखिए। सबसे पहले तो लग्न, जो कि हर बार मैं बता चुकी हूँ, लग्न का बली होना जरूरी होता है। लग्न लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना किसी भी करियर में सफलता की भविष्यवाणी करना गलत है। फिर दूसरी बात, आप उसके लाभ स्थान को देखिए, उसके ग्रहों की स्थिति देखिए। अगर ग्रह स्थिर हैं, लाभ स्थान में जो ग्रह और जो भाव बन रहे हैं वो स्थिर हैं उसके ग्रह, तो आप ये बात मान लीजिए कि उसकी जो लाभ होने वाली, जो उसकी इनकम होगी वो स्थिर भाव से होगी। स्थिर भाव से होगी यानी कि सरकारी नौकरी से होगी या प्राइवेट नौकरी तो अच्छी नौकरी से। फिर उसकी पोजीशन देखिए, पोजीशन आपके लाभ स्थान की और दसम भाव की क्या बन रही है। अगर दसम भाव की पोजीशन अच्छी बन रही है, लाभ स्थान की पोजीशन अच्छी है, लाभेश अच्छी स्थिति में है, दशमेश अच्छी स्थिति में है और दसम भाव में ग्रह शुभ हैं और उन पर दृष्टियां अच्छी पड़ रही हैं, तो उस व्यक्ति से कह दीजिए कि उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए, एक चार्ट में मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे लग्नेश उच्च के हैं, मंगल के साथ है, ठीक है। मकर राशि में मंगल जो होता है, लग्नेश मंगल है, मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो एक शर्त हमारी पूरी हुई, लग्नेश और लग्न अच्छा है, ठीक है। केंद्र में वैसे चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन वो दूसरे कारणों से अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहाँ सिर्फ प्रतियोगिता की बातें हो रही है, कंपटीशन में सफलता होगी या नहीं। तो एक सिद्धांत ये सही हो गया। अब दूसरा, लाभेश। लाभेश कौन है? शनि। शनि कहाँ है? सप्तम भाव में। शनि सप्तम भाव में बली होते हैं, दिग्बली भी होते हैं, ये हम आपको बता दें। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं, ठीक है। केंद्र में गुरु दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पे शनि दिग्बली भी हैं और शनि उच्च के भी हैं। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। डिग्रियां और देखी जाती हैं, डिग्रियां भी देख लीजिएगा जब आप प्रेडिक्शन करें, लेकिन नॉर्मली जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लाभेश की स्थिति अच्छी है, लग्नेश की स्थिति अच्छी है, ठीक है। अब इसमें पढ़ने वाले ग्रहों की दृष्टि भी देख लेते हैं। बुध गुरु यहाँ पे है, नवम भाव में है। यहाँ पे भाग्य को कम देखा जाता है, क्योंकि कंपटीशन में सबसे अधिक सफलता के लिए ये देखा जाता है कि कंपटीशन में इस वर्ष जो प्रश्न लेके आए कि ये दे के आए हैं कंपटीशन, मान लीजिए 2020 का कंपटीशन दे के आए, उसमें सफल होंगे कि नहीं। आपने जन्मांक चक्र बनाया और उसमें पोजीशन देखिए, लाभेश की क्या स्थिति है। अगर वो स्थिर राशि में है तो 100% उसको सरकारी नौकरी या प्राइवेट अगर कंपटीशन किसी इंटरव्यू दे के आया तो वहां सफलता मिल जाएगी। लग्नेश की क्या पोजीशन है? अगर लग्नेश की पोजीशन यहाँ पे जैसे अच्छी दिख रही है, इस तरह से है, यानी अगर इसको जन्मांक चक्र मान लें तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि प्रश्न पूछने वाले का 100% शनि, जो कि अच्छी स्थान में है, और शनि आपको सफलता दिलाते हैं, संघर्ष करा के दिलाते हैं, मगर अच्छी सफलता दिलाते हैं। तो कुल मिला के अगर ये जन्मांक चक्र है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसने जो पेपर दिया है उसमें इसकी सफलता 100% निश्चित है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन के लिए छठा भाव भी देखा जाता है, प्रतियोगिता का ये भी भाव होता है। इसकी स्थिति भी भाग्य स्थान में है, ठीक है। बुध जो है वो यहाँ पे है, तो इसलिए भी टोटली अगर ये जन्मांक चक्र इसको मानते हैं तो अगर आप इसे देखते हैं तो ये 100% ये जातक ने जो प्रश्न पूछा है उसमें प्रतियोगिता में इसको सफलता मिलेगी। करियर में सफलता मिलेगी नहीं। प्रतियोगिता चलिए कंपटीशन होगा, कोई पेपर दे के आए, कोई बिजनेस शुरू किया, कोई करियर शुरू किया, उसमें सफल होंगे कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जो नवयुवा जो करियर शुरू कर रहे होते हैं, पढ़ लिख के बाहर आते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उनके लिए देखिए कैसे, फिर से बताती हूँ, पहले कुंडली को विशेष भाव दीजिए। प्रश्न कुंडली सेकेंडरी ऑप्शन है। मेन कुंडली जो होती है, जो आपके जन्म से बनती है, वो कुंडली का विकल्प नहीं कोई होता है। वही जो प्रिडिक्शन होते हैं वो सबसे सटीक होते हैं।
ये अब देखिए दूसरा, ये आपको बिजनेस या व्यवसाय में, तो बिजनेस और व्यवसाय के लिए दोनों चीजें देखिए, तो लाभ स्थान को देखिए, सप्तम भाव को भी देखिए, साथ में दसम भाव को भी देखिए। इन तीनों को देख के फिर इसके बाद ये निर्णय निकालिए कि क्या होगा और क्या नहीं। अगर प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, काम किस क्षेत्र में कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव भी देखना पड़ेगा आपको, द्वितीय भाव भी देखना पड़ेगा आपको। हर चीज के लिए एक ही चीज देख के आप पूरा प्रेडिक्शन नहीं बता सकते हैं। आपको इन सारे भाव में से वो कौन सा कार्य कर रहा है, इसको देखते हुए ही आपको निर्णय लेना होगा। अगर वो ससुराल पक्ष से कार्य कर रहा है मिलके, यानी कि अपने ससुराल पक्ष को भी सपोर्ट में, पार्टनर में या सपोर्टिंग में ले रहा है, तो आपको एक अष्टम भाव पर भी विचार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जन्मांक चक्र बना के उसके सवाल को ध्यान से सुनिए और समझिए कि वो क्या पूछ रहा है। जिस क्षेत्र में पूछ रहा है, जिस कार्य को करना चाहता है, उस कार्य में सफलता मिलेगी नहीं। ये इन 12 भाव में किन किन भावों के कारण होता है, ये हमने आपको बताया। दसम, सिर्फ आपको सरकारी नौकरी के लिए लाभ भाव को देखिए, लग्नेश को देखिए और दसम भाव को देख लीजिए। लेकिन अगर व्यवसाय देख रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा किसके साथ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपको इन सब चीजों की एनालिसिस करके बताना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।